नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ कंचा पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि पद्मनाभन का जन्म 1 जनवरी 1931 को केरला के कन्नूर में एक गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने 1952 में मैंगलोर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि और 1955 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की उपाधि प्राप्त की। कन्नूर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पद्मनाभन छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कन्नूर अदालत में अपना वकालत शुरू किया। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में लेखन कार्य शुरू किया और 170 से अधिक कहानियों को लिखा। पद्मनाभन मलयालम भाषा के प्रमुख लघु कथा लेखकों में से एक माने जाते हैं। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। कंचा कहानी के लेखक टी पद्मनाभन हैं। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में एक छोटा लड़का है जिसका नाम अप्पू है। एक बार स्कूल जाते समय रास्ते में एक दुकान पर एक जार में सफ़ेद हरी लकीर वाले बढ़िया कंचे रखे देखता है। वह उन्हें खरीदने के लिए उतावला हो जाता है। अप्पू कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। स्कूल में पहुंचने पर कक्षा में भी वह कंचों में ही खोया रहता है। उसका एक मित्र था जिसका नाम जॉर्ज था। आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा कि मैं किसके बारे में बता रहा था, जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में सोच रहा था। वह सोचने लगा कि जॉर्ज आएगा तो सबको देख लेगा। वह फिर कंचों में खो गया। मास्टर जी ने पूछा, अप्पू क्या सोच रहे हो? वह बोला, पैसे। किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए? मास्टर जी ने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर एक चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा करा दें। लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। जब वे कंचे लेकर घर आ रहा था, रास्ते में उसने पोटली खोलकर कंचे देखने चाहे तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। वह कंचों को इकट्ठा करके बस्ते में रखने लगा। जैसे ही वह बस्ते में रखने लगा, तभी एक गाड़ी आई
और वहां रुक गई। उसने कार के ड्राइवर को भी कंचे दिखाए। ड्राइवर को जल्दी थी, उसे देर हो रही थी। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, किंतु अप्पू को हंसते देख देख वह भी हंस पड़ा और मुस्कुराकर चला गया। अप्पू कंचे लेकर घर आ गया और माँ को कंचे दिखाए तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि इतने सारे पैसों के कंचे क्यों लिए, किसके साथ खेलेगा। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपने घर में अकेला है। उसकी एक छोटी बहन थी, मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मुन्नी की याद में माँ रोने लगी। अप्पू ने सोचा कि माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे, इसलिए अप्पू ने माँ को कंचे दिखाकर कहा कि कंचे अच्छे नहीं हैं। माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करते हैं। केंद्रित, स्थिर, जार, कंचे के डिब्बे, आकृष्ट, आकर्षित, निषेध, मना करना, सबक, पाठ, जबान, जीभ, शक, संदेह, मात खाना, हार जाना, रकम, पैसे, पोटली, थैली, नोटिस, सूचना, समाधान, हल, कर्मठ, काम में कुशल, पलक भीगना, रो पड़ना। प्रश्न पहला, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन में समा जाते हैं तो उसके देखते देखते जार बढ़ने लगता है। वह जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। इतने बड़े जार में अप्पू स्वयं को अकेला पाता है। वहाँ उसके साथ खेलने के लिए अन्य और कोई लड़का नहीं है। वह जार में कंचों को बिखेर कर मज़े से खेलता है। तभी अचानक दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है। उसकी नज़रों के सामने वही जार छोटा होता हुआ प्रतीत होने लगता है। प्रश्न दूसरा, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी मस्ती में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले बहुत परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज गति से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है। जैसे ही अप्पू ड्राइवर को इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। इस तरह ड्राइवर को अपने बचपन की शरारतें याद आ जाती हैं। प्रश्न तीसरा, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ ऊंची व तेज थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें
सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। प्रश्न चौथा, आप इस कहानी का क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, प्यारा कंचा, कंचों की दुनिया या सपनों की दुनिया आदि। अन्य प्रश्न। प्रश्न पांचवा, अप्पू क्यों रो रहा था? बेंच पर खड़े खड़े वह क्या सोच रहा था? उत्तर, अप्पू रो रहा था क्योंकि उसे मास्टर जी ने सभी के सामने बेंच पर खड़ा कर दिया था। सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे। बेंच पर खड़ा खड़ा अप्पू सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर ही वह कंचे खरीदेगा। इन हंसने वालों में से किसी को भी अपने साथ खेलने नहीं देगा। प्रश्न छठा, हॉर्न की आवाज़ सुनकर अप्पू ने क्या सोचा? उसको देखकर ड्राइवर का गुस्सा गायब क्यों हो गया? उत्तर, हॉर्न की आवाज़ सुनकर अप्पू ने सोचा कि शायद ड्राइवर को उसके कंचे अच्छे लगे हैं, इसलिए वह रुका हुआ है। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर भी अप्पू सड़क से नहीं हटा। वह मुस्कुरा कर कंचे देखने लगा। उसकी मासूमियत देखकर ड्राइवर का गुस्सा गायब हो गया और वह हंस पड़ा। प्रश्न सातवां, कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर, अप्पू विद्यालय जाते समय एक दुकानदार के पास जार में कंचे पड़े हुए देखे तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया। वह उन्हें खरीदने के लिए तरह तरह के विचार सोचने लगा, इसलिए उसका ध्यान कक्षा में नहीं लग रहा था। वह तो केवल उन कंचों के बारे में ही सोच रहा था। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।